चिरई गांव ब्लॉक अंतर्गत मुस्तफाबाद ग्राम सभा में गांव ग्रामीण अंचल में गौ कथा का आयोजन किया गया है। इस कथा का शहर में भी 2-3 बार डॉक्टर संजय सिंह के द्वारा किया जा चुका है। अब की बार हम लोगों ने सोचा कि इस कथा का आयोजन ग्रामीण अंचल में हो, जो गौपालक हैं, गौ सेवक हैं और गाय के पालने से उसका खेती पे क्या असर होता है, इसके संबंध में गांव में इस कथा का आयोजन किया गया है। हमारे पत्रकार बंधु फैज खान के कार्यक्रम को जानते भी हैं, समझते भी हैं और आपसे हमारा अनुरोध भी रहेगा कि कार्यक्रम स्थल पे आवें, उनके दिए गए वक्तव्यों को शहर के जनता तक पहुंचे। जो लोग उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाते हैं, आपका माध्यम भी शहर को, प्रदेश को समाचारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसमें आपका सहयोग भी होना चाहिए। और कथा का आयोजन कराने के पीछे का उद्देश्य रहा है कि आज भी इतने गाय लोगों ने जगह जगह व्यवस्था बना के गाय पालते हैं, अवस्था होने पर उसको छोड़ देते हैं। लवारी साल में गौ माता पड़ी रहती है। देश आज इस गौपालन में लेके इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं भी चल रही हैं, उसके बावजूद भी सड़क पे देखने से मन बड़ा क्षुब्ध होता है। इसमें शशिभूषण सिंह, ग्राम पोस्ट मुस्तफाबाद, प्रबंधक खड़ेश्वरी बाबा इंटर कॉलेज चांदपुर। आज प्रेस वार्ता रखा गया, क्या उद्देश्य है, क्या विषय है? इस उद्देश्य यही रहा है कि गौ कथा मुस्तफाबाद में 10, 11, 12 आयोजित हुई है। कथा का आयोजन है। इस कथा को हम चाहते हैं कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा में उपस्थित होकर गौ सेवा कार्यक्रम का लाभ उठाएं और उसके फैज खान जी के बातों को सुनते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पे हमारे गौपालन व्यवस्था, गौ सेवा के लोग आगे बढ़े। ये कथावाचक कौन है? मोहम्मद फैज खान। ये कहाँ पर होगा, कब होगा? मुस्तफाबाद गांव दुर्गा जी के मंदिर के प्रांगण में होगा। 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे। कितने दिन की कथा है? 3 दिन, 10, 11, 12। क्या संदेश होगा समाज के लिए? समाज के लिए गौपालन के ऊपर एक बेहद चर्चा होगी, कथा होगी। उससे समाज बदलने की दिशा में लगता है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम है। सिंह गौतम, अध्यक्ष प्रबुद्धजन काशी न्यास। इस कथा को लेकर क्या है? देखिए, यह कथा गौ कथा है। दिनांक 10, 11, 12 अप्रैल को चिरई गांव मुस्तफाबाद दुर्गा जी के मंदिर के प्रांगण में हुई है। अपना बहुत स्पष्ट मानना है, हमारा देश गौ आधारित कृषि व्यवस्था पर आधारित रहा है और अब भी गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय नहीं बचेगी देश नहीं बचेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के ये जन जागरण अभियान, एक एक व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है। इस नाते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। देखा जाए कि रोड पे गाय घूम रही है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए जनता ही जिम्मेदार है ना। हम गौपालक हैं, हम गाय को लाभ और हानि से देखते हैं। फिर तो चलेगा ही नहीं, न समाज चलेगा, न देश चलेगा, न परिवार चलेगा। घर में बूढ़ी माँ है तो उनसे तो कोई लाभ नहीं है। तो लाभ हानि से नहीं मतलब है। हमारी अपनी संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति, उसमें हम गाय को भी माँ का दर्जा देते थे और गाय को माँ मानेंगे। गाय कभी भी लावारी सड़क पे नहीं घूमेगी। इस तरह का प्रोग्राम करने का क्या उद्देश्य था आपका?
उद्देश्य हमने बताया, लोग जागरूक हों और गाय के प्रति पुरानी श्रद्धा को अपनाएं और गाय को माता के रूप में सच्चे दिल से माने। निश्चित रूप से कृषि का भला होगा, पर्यावरण का भला होगा और देश का भी भला होगा। सर, जो कथावाचक हैं वो खान परिवार से हैं, मुस्लिम परिवार से हैं, वो एक कथावाचक की भूमिका में आ रहे हैं और गाय बचाने की बात कर रहे हैं, गाय के संवर्धन की बात कर रहे हैं। ये इसके बारे में कुछ बताएं, ये बड़ा शेयर करने वाली बात। बहुत ही अच्छा है और बुद्ध है। आप ये जाने कि मोहम्मद फैज़ खान बचपन से उनके माँ बाप का संस्कार ऐसा है कि वो गौ भक्त हैं और ये बड़ी अजीब विडंबना है कि जिस कौम पर गाय को काटने का, गाय को खाने का आरोप लगता है, उस कौम का व्यक्ति गौ पालक है, गौ पूजक है, गौ भक्त है और गौ कथावाचक है और अद्भुत वक्ता है। आप सबसे भी निवेदन है, कृपया आएं उस कथा में, फिर आप देखेंगे और उनका संदेश देश नहीं दुनिया में जा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि चिरेगांव क्षेत्र में, काशी में यह कथा आयोजित हो रही है। इसके पूर्व 80 घाट पर कथा ये आयोजित रही है। वे अपने कौम को समझाने में, बुझाने में कितना सफल हो रहे हैं? बहुत हद तक, बहुत हद तक। और अपने कुरान का उदाहरण भी देते हैं कि कुरान में लिखा है कि गाय का दूध अमृत है, गाय का मांस बीमारी है, ऐसा सब कुछ कुरान से उद्धृत करते हैं और सनातनी मुस्लिम है वो।